किए गए सर्वेस के हिसाब से भारत में तकरीबन 420 लाख लोग थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। यानी कि आंकड़ों की माने तो लगभग हर 10 में से एक भारतीय थायराइड डिसऑर्डर्स का सामना कर रहा है। तो क्या है ये थायराइड की बीमारी और दूसरे देशों के मुकाबले भारतीयों में ये क्यों इतनी कॉमन? आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं हम अपनी जीवन शैली में जिसकी वजह से 420 लाख भारतीय इस बीमारी से ग्रसित हैं? थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के किस हिस्से में मौजूद है और आखिर हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है ये थायराइड की बीमारी, सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या योग थायराइड की बीमारी के प्रिवेंशन और क्योर में हमारी कोई मदद कर सकता है? तो इस डिटेल वीडियो को मैं 2 भागों में बनाने वाली हूँ, जिसके पहले भाग में हम जानेंगे थायराइड की बीमारी से रिलेटेड हर एक बात। उसके अलावा इसके प्रिवेंशन और क्योर के लिए सबसे बेहतरीन योग आसन, और इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे वो डाइट और रूटीन जो कि थायराइड से लड़ने में हमारी बहुत सहायता करने वाला। तो थायराइड की बीमारी के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये आपके गले के पास स्थित एक तितली नुमा आकार का ग्लैंड होता है जो कि बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सबसे मेन काम होता है खाने के पाचन को बूस्ट करना, यानी कि उसे बढ़ावा देना। साथ ही ये शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में बहुत ही खास रोल प्ले करता है। तो कैसे आती है थायराइड ग्लैंड में मेल फंक्शनिंग? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एक बहुत ही खास मिनरल आयोडीन। भारत में हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट यानी कि खाना बनाने वाले नमक के अलावा आयोडीन के दूसरे सोर्सेस बहुत ही कम है। आयोडीन मिलता है सी फूड्स यानी कि समुद्री जीवों में, जो कि हमारे ज्यादातर भागों में नहीं पाए जाते। इसके अलावा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेसफुल, अनहैप्पी और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से थायराइड फंक्शनिंग में बहुत असर होता है। थायराइड की बीमारी के 2 प्रकार होते हैं। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें से भारत में ज्यादातर केसेस हाइपोथायरॉयडिज्म के पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं। बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपरथायरॉयडिज्म वो केस है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और वो ज्यादा मात्रा में T2 और T3 हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से खाना कुछ ज्यादा ही आसानी से पचने लगता है और इंसान अपना वेट लूज करने लगता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन सिम्टम है बहुत ही सडनली बहुत ज्यादा वेट लूज करना। उसके अगेंस्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो कम मात्रा में T2 और T3 हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से खाने का पाचन सही तरीके से नहीं होता और वो आपके शरीर में फैट के रूप में या फिर वेट गेन के रूप में दिखाई देता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन सिम्टम यही है, आप सडनली बहुत ज्यादा वेट गेन करने लगते हैं और वेट लूज करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शनिंग एक नॉन रिवर्सिबल केस, यानी कि अगर ये एक बार आपकी लाइफ में मेल फंक्शन करने लगा तो बिना दवाइयों और अपनी रूटीन को ठीक किए आप इसे पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सही रूटीन से इसके सिम्टम से लड़ नहीं सकते। और इसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है योग, जो कि मैंने खुद आजमाया। चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या फिर थायराइड ग्लैंड का योगा पोजेस से स्टिमुलेशन, हर तरीके से योग इसमें आपकी मदद कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं वो योगा पोजेस जिन्होंने मुझे भी थायराइड से लड़ने में काफी मदद की है, जिसमें से एक है बटरफ्लाई पोज। तो अब आप सोचेंगे कि बटरफ्लाई पोज तो पैरों से किया जाता है, इसका थायराइड ग्लैंड से क्या रिलेशन? एक्चुअली बटरफ्लाई पोज हमारे हर तरीके के हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफी मदद करता है और इसीलिए ये थायराइड फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपने पैरों के तलों को एक दूसरे के अपोजिट रख जितना हो सके अंदर की ओर खींचे और अपने पैरों को किसी बटरफ्लाई के पंखों की तरह ऊपर से नीचे स्विंग करें। ध्यान रखिए कि आपकी पीठ जितनी सीधी हो सके उतना ही बेहतर होगा और सांस लेते और रिलीज करते हुए कम से कम 100 बार इसे रिपीट करें और फिर रिलैक्स करें। सबसे अच्छा आसन आपके थायराइड ग्लैंड के लिए है भुजंग आसन, जिसके लिए अपने पेट के बल पर मैट पर लेट जाएं। अब अपने हाथों की मदद से कमर से अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन को
ऊपर आसमान की तरफ फोकस करें। आप महसूस करेंगे कि इससे आपके गले को काफी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है और आपका थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट होगा। सांस लेते और रिलीज करते हुए कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें एंड रिलैक्स। बहुत ही सिंपल आसन जो कि हर योगा रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए, वो है कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, यानी कि अपने हाथों और पैरों से मैट पे बराबर बैलेंस बनाएं। अब अगर आप मेरे मूवमेंट को देखेंगे तो ये ध्यान दे पाएंगे कि मेरे गर्दन का मूवमेंट कुछ ऐसा है कि थायराइड ग्लैंड अपने आप ही स्टिमुलेट होगा। सबसे पहले आप सांस लें और रिलीज करते हुए कमर को नीचे की ओर झुकाकर अपने सर को ऊपर की दिशा में फोकस करें। वापस सांस लेते हुए अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आए और फिर से सांस रिलीज करते हुए नीचे इस तरीके से झुकें कि अपनी पीठ को ऊपर की ओर कर्व कर सकें। जैसा कि मैंने बोला था, मेरे गर्दन के मूवमेंट से मेरा थायराइड ग्लैंड अपने आप ही स्टिमुलेट हो। कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करने के बाद वापस अपने बेस पोजीशन पे। अगला पोज है फिश पोज, जिसके लिए आपको अपने पीठ के बल पे मैट पर लेट। अब अपने कोहनी की मदद से आपको एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करना है जिससे आपकी कमर ऊपर हवा में हो और अपने हेड के टिप से नीचे बैलेंस बनाना है। फिर से आप देख सकते हैं कि मेरे गर्दन में अच्छा खासा स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। कुछ रेगुलर सांसें इनहेल और एक्सहेल करने के बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। अगला आसन है सर्वांग आसन, जिसके लिए अगेन आपको पीठ के बल मैट पर लेटना है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक इसे करें। मैट पर सीधा लेटने के बाद अपने हाथों को अपने बटक्स के नीचे प्लेस करें, कुछ इस तरीके से। और अब अपने पैरों को एक पुश देके ऊपर की ओर हवा में उठाएं। अपने हाथों की मदद से अपने पीठ पे बैलेंस बनाते हुए अपने पैरों को सीधा ऊपर की ओर फोकस करें। अगेन आप देख सकते हैं कि मेरे गले में अच्छा खासा स्ट्रेन आ रहा है और इससे मेरा थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट होगा। कुछ सेकंड्स तक इसे होल्ड करने के बाद वापस अपने बेस पोजीशन पे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कुछ योगा पोजेस और थायराइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड डाइट, जिसके बिना इससे लड़ना नामुमकिन है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।